अच्छा, एक बार और हुई है, तब हमने क्या जी डिस्कस सर। किया था? तब हमने जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा सर से ऑर्गेनिक्स। एसीटेट वाला और उसके बाद नेम्ड रिएक्शन डिस्कस की थी हमने और बफर ऑर्गेनिक डिस्कस सॉल्यूशन किए हमने आपके साथ। बफर हाँ, ऑर्गेनिक ये डिस्कस सब किए हमने। हाँ जी, चलिए, बफर भी किया था सर एक ओके, वेरी गुड। चलिए, आज बताइए हमें रोल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ सर रॉल्स लॉ ये बोलता है इफ यू टेक टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स then the partial pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction. फॉर्मूला क्या है इसके लिए? सर अगर हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं ए एंड बी देन पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए व्हाट इज सेम पी नॉट ए प्रूफ इन दिस इक्वेशन? दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, बिल्कुल ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक एप्लीकेशन है। सर हम ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नहीं सर कोलिगेटिव की प्रॉपर्टीज तो मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से नहीं निकाल सकते मोलर मास। नहीं सर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता है जैसे प्रोटीन है और वो अनस्टेबल हो जाता है वी विल चेंज टेम्परेचर और उसमें कोगुलेशन हो जाती है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली हम कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, लेकिन जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से प्रोटीन एक्सेप्शनल हो गया, क्या बाकी एलिमेंट्स की नहीं कर सकती? सर बाकी वो सब्सटेंस। स्मॉल चेंज जो एलिवेशन है और जो डिप्रेशन है वो स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर रेंज तो बताता है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक थर्मामीटर भी होता है, बैकमैन थर्मामीटर, वो जी यूज करके कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं सर उससे तो हम क्लियरली ये तो नहीं कह सकते कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते नहीं हैं। हाँ कर सकते हैं बट प्रेफर ऑस्मोटिक देयर इज प्रेशर अ होगा लिमिटेशन ऑफ दैट। हाँ लिमिटेशन है सर लिमिटेशन है, लेकिन नहीं निकाल सकते ये कहना गलत है। जी कोई सर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, मोलर मास उससे निकलता है। अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, पढ़ा हाँ रहे जी हैं, जी हाँ जी चारों चारों से निकालते हैं हम सर चारों फॉर्मूला से लगा निकालते के हैं या नहीं निकालते, ये बताओ। बच्चों को निकालते हैं बताते हैं, सर फार्मूला क्लियर जी बताते सर हैं उसमें। निकालते हैं तो सर निकाल सकते हैं, बट देयर इज सम लिमिटेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जी जी सर ऐसे जी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी लिमिटेशन है कि वहां पर भी डिप्रेशन तो बहुत कम होता है। जी तो उसी में एक हमारे आता है रास्ट मेथड। हाँ सुना है मैंने याद वो नहीं क्या आ है? रहा एग्जैक्ट हाँ नहीं सर याद नहीं है मुझे मैंने पढ़ा हुआ है बट जी डिप्रेशन इन देख फ्रीजिंग पॉइंट से मोलर मास निकालना ही रास्ट मेथड है। जी और यहाँ पर हम जो सोलवेंट है वो कैम्फर लेते हाँ हैं, यूजिंग जी कैम्फर एज ए सोलवेंट इज रास्ट मेथड। उसमें जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू काफी हाई हो जाती है, कि कैम्फर का जो केएफ की वैल्यू है ना, वो हाई होती है 39.7। जी तो जो एक ड्रॉबैक थी कि बहुत ओके कम सर डिप्रेशन होता है थर्मामीटर से कैलकुलेट, इससे वो ड्रॉबैक रिमूव हो जाती है, हम्म ठीक है ना। जी चलिए जी। ओके सर हाँ जी। एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जी सर सुना होगा ना? हाँ जी सर क्या स्टैंडर्ड लिमिटेशन? हाइड्रोजन इलेक्ट्रो लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन सर हाँ जी। सर अच्छा, एस एच ई क्या लिमिटेशन होता है, याद पहले नहीं ये बता दो। सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जनरली हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में अगर हमें ये पता लगाना हो दूसरा इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है इस पे हम प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम रोड लेते हैं जिसमें हम 1 एटीएम पे हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और 1 मोलर HCl में उसको डिप करते हैं तब हम ये जब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन कंडीशन हो गई। पोटेंशियल हाँ जी स्टैंडर्ड कंडीशन है ये तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है अगर हम उसको किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस सेल का हाफ सेल का तब इसका हम रिडक्शन डिसाइड कर पोटेंशियल, जी सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो कंसिडर किया जाता है। हाँ जी जीरो है सर स्टैंडर्ड हाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड का जीरो जीरो, ये रेफरेंस है तो इसको जीरो माना जाता है। जी सर जीरो जी जिसका इससे कम है वो स्टैंडर्ड नेगेटिव, जिसका इससे ज्यादा है वो पॉजिटिव। जी पॉजिटिव है ये जी सर रेफरेंस है, ये तो रेफरेंस उसको हम जीरो पे रखते हैं, जी सर ठीक है ना। अगर किसी और को रेफरेंस मानेंगे तो होता है कि इसका जीरो से, अगर सपोज करो मैं आयरन का जीरो मान लेता हूँ, या रेफरेंस मान लेता हूँ आयरन का, जी आयरन को जीरो लूंगा तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा प्लस जी 0.44, क्योंकि इसका 0.044 था ज्यादा उससे।
हाँ जी, तो फिर इसका उसकी स्टैंडर्ड, रिडक्शन होएगी। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें जो स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 298 एचआई केल्विन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। 1 एचआई हाँ जी, कंसंट्रेशन। वो मोलर यही कंसंट्रेशन जी सर। यही प्रॉब्लम है इसमें, जो मैंने लिमिटेशन ओके, पूछी है ना। क्या जी सर। प्रॉब्लम है कि जब जब हम इसको एज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, सपोज इट इज यूज्ड एज एनोड, तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन गैस विल डिसोसिएट इनटू एचआई, जी सर। जो हाइड्रोजन गैस पास करे दैट विल डिसोसिएट इनटू एचआई। हुँ, तो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा, एचआई की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। और अगर इट इसको कैथोड की तरह यूज करते तो एचआई विल चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एचआई की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, एचआई कंसंट्रेशन और प्रेशर मेंटेन करना, यही डिफिकल्टी है, यही लिमिटेशन है इसकी, हेलो। है ना। इनका प्रेशर मेंटेन करना मुश्किल है। दूसरी एक बात और भी है, प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है इसके अंदर, तो इट इज इजिली पॉइजन्ड बाय इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या ज्वाइन किया मैडम? आवाज क्लियर आ रही है मैम? क्या ज्वाइन किया मैडम? जी सर। सर 1 मिनट बच्चों को भेज देती हूँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैम हेनरी, कोई मैम हेनरीज लो क्या होता है? हाँ वहीं करने पड़ेंगे बेटा, वो मैडम बता देगी आपको, कल कॉल करेगी, ठीक है? सर हेनरीज लॉ जो होता है, सर आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। सर हेनरीज लॉ जो होता है जनरली गैसेस पे एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन का। जो भी गैस डिसॉल्व होएगी उसके उसका मोल फ्रैक्शन। कहीं ना कहीं सिमिलरिटी नहीं थी रॉड्स लॉ में इसमें, हाँ जी, स्पेशल केस होता है सर। हाँ जी। स्पेशल केस होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगर किसी दो गैसेस हैं ए एंड बी, 8 बजे ही खत्म हो एक की जाएगा। केएच की वैल्यू है 1.2 और एक की केएच की वैल्यू 1.7, जी सर। मैं बड़ी सिंपल सी वैल्यू ले रहा हूँ, विच इज मोर सोल्यूबल? सर जिसकी केएच वैल्यू है वो कम है, 1 पॉइंट आपने 2 वैल्यू बताई, जिसमें जो कम वैल्यू है केएच की उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी सर। और केएच और टेम्परेचर किसी भी पार्टिकुलर गैस के लिए क्या रिलेशन है? सर डायरेक्टली टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता प्रोपोर्शनल। है। जी। ठीक है मैम, सब्जेक्ट तो आपका सही है। सर आप कर लीजिए अब, सब्जेक्ट नॉलेज ठीक है मैम आपकी, अच्छी है, बी कॉन्फिडेंट, सर अभी बिल्कुल घबराएं नहीं। फिजिकल में रिवीजन नहीं हो पाई है, तो कोई अभी बात मैं नहीं, सोच रिवीजन रही करोगे थी आप, मैं सर करूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी फिजिकल एक बार कवर करके अगर आप मेरा पूरा फिजिकल का ले लो, कहीं कोई से भी दिक्कत नहीं, फिजिकल। जी ठीक, कोई सर। दिक्कत नहीं। तो मैं तो आज मैंने फिजिकल ही दी आपकी, ऑर्गेनिक हाँ, पहले हो क्योंकि चुकी थी। कवर हाँ, नहीं हुआ ना मेरा भी पूरा। जी चलो कोई बात नहीं, सर। 5 मिनट पूरा कवर होना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़े से पता लग जाता है कि आपका लेवल कितना है, आपकी नॉलेज अच्छी है, जी सब्जेक्ट सर। पकड़ है आपकी। मैं कर ठीक लूँ है सर सर, अब? ओके, हाँ जी आप कर लीजिए, थैंक्स। मैं आता हूँ 10 मिनट के बाद, ठीक 10 है? मिनट के बाद आ जाना सर, ठीक है? ओके। ओके सर। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ये बताइए मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने 2012 में ग्रेजुएशन की है और 2014 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। फिर मैंने 2015 में सर बीएड की है और उसके बाद से ही मैं सर कंटिन्यू टीचिंग प्रोफेशन में हूँ सर। ठीक है। आपने पढ़ाया कभी कहीं पे? जी सर, पढ़ाया है सर। कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? सर मैं 11-12 को पढ़ाती हूँ सर। ठीक है। चलो एक चीज बताइए मेरे को, आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा है, एकांत में बैठा रहता है, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, ठीक है? तो उस बच्चे के लिए क्या करोगे आप? सर पहले तो मैं उस बच्चे से बात करूँगी और उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करूँगी कि वो इतना चुपचाप क्यों है। इसके क्योंकि पीछे सर डिफरेंट इसके पीछे रीज़न्स हो क्या सकते हैं एक बच्चे के। मिनट, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर बहुत से कारण हो सकते हैं, एक तो फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म एक सर बच्चे का क्लास में किसी फ्रेंड के साथ भी हम्म जो है जैसे कोई दिक्कत हो सकती है या फिर उसको टीचिंग से रिलेटेड अगर उसको कुछ क्लास में समझ नहीं आ रहा वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है उसको सर।
नहीं, समझ नहीं आ रहे हैं वाली बात नहीं है, समझ में तो एकांत में एक इंट्रोवर्ट है, जैसे चुपचाप बैठा रहता है वो, तो उस तरह की सिचुएशन समझने वाली तो ये यहाँ पर ज्यादातर या तो उसके तो साथ कोई चुपचाप का होने का मेन तो रीज़न यही हो सकता है कि सर वो या तो उसका बैक जो फैमिली हम्म एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है सर। वो हम्म। परेशान उसी वजह से हो सकता है फैमिली में अगर हम्म। कोई प्रॉब्लम है। मेन रीज़न तो यही हो चलो सकता है या चलो एक मैम, फ्रेंड्स आप के मेरे साथ को भी ये हो सकता है बताइए, सर। आप ये बताइए, आप अपनी क्वालिटीज बता दीजिए एज ए केमिस्ट्री टीचर। सर मेरी मेन क्वालिटी ये है कि सबसे पहले तो जब मैं बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है जो जो आपके हाई लेवल वाले बच्चे होते हैं वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो आपके स्लो ब्लूमर्स होते हैं, वो किसी चीज़ को कवर नहीं कर पाते। तो मैं ठीक है। उनसे डील करने में सर अच्छे से डील कर पाती हूँ। हरियाणा की कैबिनेट के अंदर अभी कितने मंत्री हैं? कैबिनेट के अंदर सर 13 है सर। ठीक है। जो वित्त विभाग है वो किसके पास है अभी? सर वो श्रीमान नायब सिंह सैनी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। और आपके शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री है श्रीमान महिपाल सिंह ढांडा सर। ठीक है। भारत की पहली महिला शिक्षिका किसको कहा गया है? सर अ, फूले मुझे एग्ज़ैक्ट नाम नहीं आ रहा उनका। हम्म फूले हैं जो हम्म उनका सर आगे का नाम नहीं आ रहा सर क्या हम्म। ज्योतिबा चल। फूले की वाइफ है वो, हम्म। मतलब थी। एग्ज़ैक्ट नाम रिकॉल नहीं कर पा रही सर। ठीक है। जी। सावित्रीबाई फुले। हाँ जी, सावित्रीबाई फूले। ठीक है। चलो आप ये बताइए, अभी हरियाणा के अंदर डेटा आए हैं, उसमें लिंग अनुपात कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं काफ़ी कम आया है उनका। जी और सर। 2016 के बाद ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ से लिंग अनुपात कम हुआ है, जी तो सर। इसको आप किस तरह से देखते हो? सर लिंग अनुपात कम हो रहा है तो सर ये डेफ़िनेटली एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि जो हमारे पहले जो मतलब अर्लियर जो चीफ मिनिस्टर सर थे उन्होंने कहा था कि जो हमारी सेक्स रेशियो हो जाएगी वो 950 हो जानी चाहिए। बट हम्म अभी प्रेज़ेंट जो है वो 910 है। हम्म। हाँ, तो सर ये कंसर्न नहीं की बात है। नहीं, मेरा वैसे क्वेश्चन ये गवर्नमेंट है। में काफ़ी स्कीम्स चलाई गई है नहीं सर। नहीं, आप ये बताइए ना, किस तरह कम हुआ है तो आप इसको किस तरह से देखते हो, तो आपने फिर यहाँ पे रीजन बताने पड़ेंगे ना, इसके कारण जी क्या है, सर। तो इस तरह सर से इसके बताइए ना। कारण ये हो सकता है कि काफ़ी जगह जागरूकता नहीं है काफ़ी एरियाज़ में जैसे दादरी है और रेवाड़ी है। वहाँ की यहाँ पे सेक्स रेशियो है यहाँ वो पे कम आप है। यहाँ पे सबसे कम में मिला जी है। सर। जी ठीक सर, है। यहाँ पे सबसे कम पाई गई है सर। दादरी और दादरी और रेवाड़ी सर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे मिला है? सर सिरसा यमुनानगर में है ठीक ज़्यादा। है। जी सर। चलो आप ये बताइए, फीमेल एजुकेशन को या लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप अपने लेवल पर क्या करोगे? सर अगर स्कूल लेवल की बात की जाए तो जनरली हम